हेलो दोस्तों, अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एमजीकेवीपी के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और साथ में साथ यह भी बताऊंगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। यह पेपर है एमजीकेवीपी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का पिछले बार का कराया हुआ, मतलब 2025 में जो पेपर हुआ था केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका पेपर है। आपका एग्जाम 13 तारीख को है शायद केमिस्ट्री का, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। तो इतने क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे बीएससी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2025 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री पेपर का नाम है। आपका समय रहता है 2 घंटे और पूर्णांक 75 नंबर का रहता है। सेक्शन ए में क्या आता है, खंड अ में क्या अति लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें 5 प्रश्न रहते हैं, सभी का आंसर देना आपको अनिवार्य रहता है। तो चलिए बिना देरी के हुए आपको मैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट लेकर चलता हूँ। इस पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए शॉर्ट आंसर का क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला का ए, समझाइए कि LiCl एंड NaCl से अधिक सहसंयोजक क्यों है। एक्सप्लेन वाई LiCl इज मोर कोवैलेंट देन NaCl। तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप ऐसे ही देख लीजिएगा। जो लिथियम आयन का साइज सोडियम आयन से छोटा होता है, छोटा आयन ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रखता है, इसलिए वह Cl माइनस आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा डिसॉल्व करता है। इस कारण LiCl में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, जबकि NaCl में ज़्यादा आयनिक होता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ देयर स्टेबिलिटी, मतलब इनको इनके स्टेबिलिटी के अनुसार आपको अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, CH3 3 इज ग्रेटर देन, ऐसे सिंपल बना देंगे। ये ज़्यादा ग्रेटर देन है, फिर क्या होगा CH3 का ट्वाइस वाला आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रहेगा बस, ऐसे इनको अरेंज कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके एग्जाम के लिए। गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन द मीजो कंपाउंड, मतलब आपको मीजो कंपाउंड क्या होता है। ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कायरल सेंटर होते हैं, मतलब कायरल कार्बन्स होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स ओवर ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ओवरऑल कायरल कार्बन होता है, और जिसमें मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जिसमें इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, जैसे टार्टेरिक एसिड में होता है। जिस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन होते हुए भी सिमेट्री के कारण ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होता, उसे मीजो कंपाउंड कहते हैं। समझ सकते हैं ना, मीजो कंपाउंड क्या होता है। जिस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन होते हुए भी सिमेट्री के कारण उनका ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होता है, उन्हें मीजो कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस मैं आपको शॉर्ट का थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आपको इसका डिटेल्ड क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, एक्सप्लेन, मतलब नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होता है, व्याख्या कीजिए। क्यों होता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 और क्या होता है 2p3 होता है ना, ये होता है। तो यह हाफ फील्ड p ऑर्बिटल हैं जो बहुत ही स्टेबल होते हैं। ऑक्सीजन में कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4 हो जाता है। तो यहाँ एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, जिससे रिपल्सन बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाता है, इसलिए नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। ठीक, तो इसमें सिंपल है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। सीपीयू क्या है, व्हाट इज सीपीयू, तो आपको पता होना चाहिए सीपीयू क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म पहले आप लिख देंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। इंस्ट्रक्शन आप जिसको देते हैं उसको प्रोसेस करता है, कैलकुलेशन कर सकता है, और कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये सिंपल में आप इसको 2 नंबर में लिख सकते हैं। फिर आपके सामने आ जाएगा शॉर्ट आंसर सेक्शन भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसमें आपको कितने 8 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से 5 का आंसर देना रहता है, 3 को स्किप करना रहता है। तो चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन को आप तैयार कर लें तो एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। देख सकते हैं पेपर अच्छा है, बहुत बढ़िया बनाया गया था, पिछली बार का पेपर है। दूसरे का पहला क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गिव इट्स टाइप। तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो हाइड्रोजन एटम्स और किसी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच बनता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच बन सकता है। जब हाइड्रोजन एटम इन एटम से जुड़ा होता है तो वह दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अट्रैक्ट होता है। कितने प्रकार के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यह हो जाते हैं बेसिकली 5 टाइप के हो जाते हैं शायद। हम्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। जैसे H2O के बीच में क्या है, H2O के बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है H2O के बीच में। और इंट्रामॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है। एग्जाम्पल आर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। आर्थो पोजीशन पे रहेगा और नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है एक्सप्लेन करने पे। आपको चाहिए तो डिटेल सोल्यूशन में कमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, स्केच स्ट्रक्चर ऑफ I3 and SF4। तो क्या है, I3 क्या था, इनका शेप लीनियर होता है और बॉन्ड एंगल 180 होगा। SF4 का ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से आप लोग को पढ़ाया गया होगा, देख सकते हैं। एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसे स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल H+, ये इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं H+, NO2+, ये सब क्या है इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल ऐसे स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। जैसे OH- क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल CN-, OH-, CN-, और NH3, ये सब क्या हो जाएगा। इसको इलेक्ट्रोफाइल को मतलब याद करने के लिए क्या था, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग और न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एराइंस एंड एराइंस इंटरमीडिएट। एराइंस इंटरमीडिएट पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो एराइंस इंटरमीडिएट क्या आता है, एराइंस इज हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है जो एरोमेटिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान बनता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या आता है, बेंजाइन है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं बेंजाइन रिंग में कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है और मॉलिक्यूल बहुत ही रिएक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, असाइन आर एस कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द गिवन मॉलिक्यूल। मतलब इसमें से आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना है किसमें आर है और किसमें एस मॉलिक्यूल है। तो आप 4 ग्रुप को प्रियोरिटी दे एटॉमिक नंबर के आधार पर लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप को पीछे रखते हैं। अगर ऑर्डर क्या है क्लॉक वाइज है तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, और एंटी क्लॉक वाइज है तो एस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट एक्सप्लेन द स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। देखिए इसको शील्डिंग इफेक्ट भी आ जाएगा। तो वही होता है जब इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बचाते हैं, मतलब शील्ड हो जाता है। जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव अट्रैक्शन कम हो जाता है और इससे आउटर इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाता है, इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से आप लोग क्या समझते हो। तो सिंपल है, जिस मॉलिक्यूल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है उसे पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे H2O हो जाएगा, H2O और HCl हो जाएगा। फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है, जिस मॉलिक्यूल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है उसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे O2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। तो ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या है, पहला क्या है 5 का फैक्टोरियल, मतलब ये सिंपल होता है। ऐसा आपको आ जाएगा तो 5 × 4 × 3 ×
2 इंटू 1 सब में मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन होता है 5 का फैक्टोरियल। यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इस सबको आपको फार्मूला लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा। लॉग वाला ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने आ जाएगा क्या, लॉग सेक्शन सी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 2 का आंसर देना रहेगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए रहे। सबसे पहले आप इसको ही अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि यह अकेले ही 40 नंबर आपको दिला सकता है। दोनों को अटेम्प्ट कर लेंगे तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या क्या है। तीसरा का एक क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमओटी हर बार ही पूछा जाता है। ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम N2 एंड CO2 मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको N2 और CO मॉलिक्यूल का डायग्राम ऑर्बिटल मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। बी क्या है, डिफाइन कार्बो एनायन, डिस्कस इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, टाइप एंड कंपैरेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बो एनायन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रा द कॉन्फ़िगरेशन कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, मतलब एथेन के संरूपण को बनाइए। कन्फर्मेशन आपको एथेन का बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, सी क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड डिस्कस पाउलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर क्या है, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ऐसे ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। राइट पास्टुलेट ऑफ विस्पर थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। विस्पर थ्योरी, एमओटी, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, कमेंट ऑन द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अबाउट प्रिंसिपल एंड रेजोनेंस इफेक्ट। इतने क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप एग्जाम में 100% पास होने की गारंटी है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कोई देखिए क्या है, निम्नलिखित में से ई जेड विन्यास असाइन द ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पे आपको कुछ मॉलिक्यूल दिया गया है, उसमें आपको ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन को आपको दर्शाना है। सिंपल क्वेश्चन था। आप इसने दे रहे आपका पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के लिए आपका पेपर है 13 तारीख को। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा। मेरे पास शायद एक और पेपर होगा केमिस्ट्री का, तो उसको भी मैं वीडियो बना दूंगा, या नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ पे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आपको हमें कमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।